गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में है 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं। एक दूसरे को परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले देखो पार्क। पार्क की ये पार्क है, ओके। इसकी लंबाई 700 मीटर, ये हो गया 700 मीटर और ये हो गया 300 मीटर चौड़ाई। अब इसके मध्य से होके बीच में से होकर 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं, यानी एक रास्ता ये बना हुआ है और एक रास्ता ये बना हुआ है, ठीक है। और इसकी बोल रहे हैं इनकी चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, यानी यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है ये है 10 मीटर, ठीक। अब एक दूसरे को परस्पर लंब, एक दूसरे को लंब पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं और बोल रहे हैं मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। ये प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पार्क की जो भुजाओं को छोड़कर पार्क के क्षेत्र शेष भाग का ये ज्ञात करो। तो यानी कि भुजाओं का मतलब शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। पहले तो प्रत्येक पथ का, इस पथ का अलग, इस पथ का अलग, प्रत्येक पथ का निकालना है क्षेत्रफल। तो प्रत्येक पथ के लिए तो इसको मान लेते हैं लंबाई में ये पहला पथ और ये मान लेते हैं दूसरा पथ। तो पहले पथ की लंबाई हो जाएगी, लंबाई तो वो की वही रहेगी 700, लेकिन चौड़ाई जो है इसकी कितनी रहेगी, सिर्फ 10 मीटर। अब पथ का क्षेत्रफल पहले पथ का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया 700 गुणा 10 यानी कि ये हो गया 7000 मीटर स्क्वायर। अगला है दूसरा पथ। दूसरा पथ है ये वाला, दोनों पथों का पूछा इसलिए। तो दूसरा पथ की लंबाई, अब दूसरे पथ की यूं हो जाएगी 300 मीटर और इसकी चौड़ाई तो वही रहेगी 10 मीटर, क्योंकि पथ की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है। तो दूसरे पथ का क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये हो गया लंबाई 300 है, 300 लिख रहे हैं, 300 गुणा 10, तो ये हो गया 3000 मीटर स्क्वायर दूसरे पथ का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। अब शेषफल मतलब इन भागों का क्षेत्रफल 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं, अपन दोनों पथ का क्षेत्रफल में घटा देंगे पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो पहले तो लिख लेते हैं पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल, लेकिन उससे पहले एक काम करो, ये बीच का भाग भी निकाल लो कॉमन। देखो पहले अपन पथों का निकाल लें, तो आपको पता है कि अपन ने जब यू निकाला तो भी इस भाग का लग गया क्षेत्रफल, ठीक है, और जब यू निकाला तो भी निकला। तो ये क्या हो गया, ये अपना बीच का वर्ग बन गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी चौराहा जिसे बोलते हैं, ये बीच में चौराहा हो गया। चौराहा यानी चौराहे की आकृति क्या है, ये वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो ये क्योंकि ये इधर से भी निकल गया और इधर से भी निकल गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इधर वाले में रख लेते हैं तो इधर वाले में से माइनस कर देंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा यानी 10 इंटू 10, तो 10 दाई का 100, क्योंकि ये चौड़ाई इधर से भी चौड़ा 10 है, इधर से भी दो चौड़ा 10 है, 100 मीटर स्क्वायर। तो पथ का
अब दोनों पथ का कुल क्षेत्रफल निकाल देते हैं अपन। दोनों पथ का कुल क्षेत्रफल होगा 7001 निकला, 3001 निकला, और उसमें से 100 घटा दिया क्योंकि एक बार ज्यादा निकल गया ये इसमें। तो अब क्या करेंगे, 7 और 3 10,000 माइनस 100, तो ये क्या हो गया 9,900 मीटर स्क्वायर आ गया पथ का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे क्या, इसका पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 700 और चौड़ाई है 300, यानी 2 जीरो 2 जीरो और 7×3=21, तो कितना हो गया 2,10,000 मीटर स्क्वायर। अब केवल हमें क्या निकालना है, शेष भाग का, इस पथ को छोड़ के। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है, इसमें से ये पथ वाला क्षेत्रफल घटा दो, यानी 2,10,000 माइनस 9,900, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 10 में से ये 9 गया, 1 बचा, और यहाँ 9 में से 9 गया, 0 बचा, यहाँ रह गया 0 और यहाँ रह गया 2, तो ये हो गया 2,01,00,000 मीटर स्क्वायर शेष भाग का। इन सबका शेष भाग का क्षेत्रफल निकल गया, जिसको अपन ने एक साथ निकाल दिया। और आप चाहो तो इसको 4 का भाग देके हर एक कोने का भी निकाल सकते हो। ये तो आया हमारा इसमें। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 7 में बोला 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई। पहले तो हेक्टेयर देख लो, 1,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है हेक्टेयर में, बोला है कि हेक्टेयर में आंसर निकालो। तो अपन क्या लिखेंगे, 1,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर को मैंने HACT कर दो, HACT हेक्टेयर। तो इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1,000 का भाग दे देंगे बटे में। 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, अब 1 जीरो रह गई, यानी पॉइंट लग जाएगा 0.1 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर का आंसर निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का चित्र बनाना है। 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं और एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। सेम तरीका है, ये आयताकार। अब लंबाई चौड़ाई हो गई 90 मीटर और 60 मीटर। अब इसमें बोल रहा है भुजाओं के समांतर एक दूसरे को लंबवत पथ काटते हैं। तो एक पथ ये हो गया और एक पथ हो गया ये, ठीक है। अब ये जो है समांतर काटते हैं, मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर, यानी इस पथ की हर एक की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। अब ये बोल रहा है साथ में एक दूसरे के मैदान के मध्य से होकर निकलते प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर। तो ज्ञात कीजिए पथों के द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, यानी इन पथों का कुल क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा पथ बनाने का व्यय, यानी केवल अपने को पथ का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन पथ का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो लंबाई के समांतर पथ की लंबाई कितनी हो गई, 90 मीटर। लंबाई के समांतर ये भी 90 हो गई, और बी चौड़ाई कितनी हो गई, ये लंबाई 90 है लेकिन चौड़ाई कितनी है 3। तो पहले पथ का क्षेत्रफल यानी L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब है 90 गुणा 3, यानी 0 9 27, 270 मीटर स्क्वायर। अब चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के
समांतर। एल कितनी हो जाएगी, इधर से देखें तो ये 60, ठीक। और तब बी कितनी हो जाएगी, बी तो वही 3 रहेगी, पथ की चौड़ाई 3 ही है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई टू चौड़ाई दूसरे पथ का, दूसरे पथ का क्षेत्रफल, वही एल इंटू बी, यानी कि 60 गुना, और बी कितना था 3, ये 3 कर लीजिएगा, 60 गुना 3 यानी 0 और 12 छेती 18, 180 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि जब हम क्रॉस में पथ निकालते हैं ना, तो ये बीच का स्क्वायर 2 बार निकल जाता है, इधर से भी निकल जाता है, इधर से भी निकल जाता है। तो हमें एक बार जो ये वर्ग बनता है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। तो बीच का वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। तो आपको पता है इसकी चौड़ाई इधर से भी 3 है और इधर से भी 3 है, तो कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3, 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर। तो पथ का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, पथ का कुल क्षेत्रफल एक तरफ से है 270 प्लस दूसरी तरफ से है 180, और चौराया माइनस कर दो 9 का। तो अब देखो 270 और 180 जोड़े, 0 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल की 1 3 और 1 4, 450 में से 9 घटा दो, यानी 441 मीटर स्क्वायर आ गया पथ का क्षेत्रफल। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड इसी में, ये तो ए पार्ट है, बी पार्ट इसी का बोल रहा है कि यदि 110 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर से पथ बनाने का व्यय 110 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का व्यय का मतलब है खर्च, तो कितना हो जाएगा, कुल पथ कितना है 441 मीटर स्क्वायर गुणा कितनी कीमत है 110 रुपए मीटर स्क्वायर से, तो 441 मीटर स्क्वायर को 110 से गुणा कर दो, कितना आएगा 0, 11 एकम 11, हासिल की 1, 11 चौक 4400, 1 45, हासिल की 4, 11 चौक 4404, 48, यानी 48,510 रुपए जो है पथ बनाने का खर्च है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।